हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल राधे कृष्णा नीलम तिवारी में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सभी भक्तों पे बनी रहे। जैसा कि जान रहे हैं कि अश्विनी मास चल रहा और पितर पक्ष भी चल रहा। इसी में जो ये अश्विनी मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है उसे इंदिरा एकादशी कहते हैं। ये एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये पितर पक्ष में पड़ता है। पितरों को तृप्त करने के लिए, पितरों का उद्धार करने के लिए जातक जो हैं इस व्रत को धारण करके और अपने पितरों के लिए इस व्रत को समर्पित करते हैं। तो जो भक्तगण इस एकादशी के व्रत को धारण करता है और अपने पितरों के निर्मित इस व्रत को पूजा पाठ करता है, उसके पितृ निश्चय ही इस योनि से मुक्त हो जाते हैं और उन्हें परम धाम की प्राप्ति होती है। क्योंकि ये एकादशी पितरों के लिए ही की जाती है, इसीलिए ये एकादशी जो है पितर पक्ष की अश्विनी मास की में पड़ती है। और इस एकादशी का महत्व अन्य एकादशियों के हिसाब से बहुत अधिक होता है। इस एकादशी को धारण करने वाले जातक को चावल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन अगर आप अपने पितरों के निर्मित खीर बनाना चाहते हैं तो आप मखाने की खीर बना सकते हैं, लौकी की खीर बना सकते हैं और अन्य चीज़ों की खीर बना सकते हैं, लेकिन इस दिन आप चावल का प्रयोग नहीं करेंगे। क्योंकि जब हम चावल का खीर बना के और अपने पितरों के निर्मित उसको देते हैं तो वो जो होता है व्रत जो होता है निष्फलित हो जाता है। क्योंकि बहुत से घरों में एकादशी के दिन उनके पितरों का श्राद्ध भी होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके किसी भी पितृ का श्राद्ध एकादशी के दिन पड़ता है तो इस दिन आपको मखाने की खीर बनानी है, लौकी की खीर बनानी है, चावल की खीर बिल्कुल नहीं बनानी है। क्योंकि जब आप चावल की खीर बना के और अपने घर में ब्राह्मण को खिलाते हैं और पितर के निर्मित निकालते हैं तो आपकी पूजा वहीं पे निष्फलित हो जाती है। क्योंकि ये एकादशी का दिन होता है, एकादशी का दिन होने के नाते इसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए इस दिन आपको चावल का खीर बिल्कुल भी अपने पितरों के निर्मित नहीं बनाना है। खीर बनानी है लेकिन मखाने या लौकी की बना लीजिए, आलू की भी खीर बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपको चावल की खीर नहीं बनानी है। और देखिए इस दिन इस एकादशी पे जो है ना विश्वकर्मा पूजा भी पड़ रही है। विश्वकर्मा जो हैं संसार के पहले शिल्पकार वास्तुकार माने गए हैं। इस दिन औजारों की पूजा भी की जाती है। कारखानों में देखिए तो लोग अपने औजारों की विधि विधान के साथ विश्वकर्मा भगवान की पूजा भी किया जाता है। तो ये जो एकादशी आ रही है सर्वाश्रित योग लेके आ रही है, पुष्कर योग लेके आ रही है, शिव योग लेके आ रही है और खास कर ये पितर पक्ष में एकादशी आती है तो इस एकादशी का महत्व और अधिक हो जाता है। तो इस एकादशी को अगर आप धारण करते हैं तो आपके निश्चित रूप से आपके पितर की मुक्ति निश्चित है। लेकिन ध्यान रखिएगा इस एकादशी का जब आप पूजा करने बैठिएगा तो कुछ चीज़ों को आपका ध्यान रखना है कि हमें ऐसी क्या चीज़ करनी है जिससे कि हमारे पितृ रुष्ट न हो। इस दिन आपको तिल का प्रयोग अवश्य करना है, वो भी काले तिल का। क्योंकि काले तिल से ही जो हम पितृ को पानी देते हैं वो काले तिल से ही देते हैं। और जो देवता को हम लोग देव पानी देते हैं वो चावल से देते हैं, ऋषियों को हम लोग जौ से देते हैं। तो जब हम पितृ लोग को पानी देते हैं तो 3 अवस्थाओं में पानी देते हैं। देवताओं के लिए पूरब मुखी होंगे और ऋषियों के लिए उत्तर मुखी होंगे और जो हमारे जो पितृदेव हैं उनके लिए दक्षिण मुख होकर हम लोग जल देते हैं। इसका ध्यान रखिएगा और इस दिन तिल का प्रयोग अवश्य करिएगा। अगर आप इस दिन देवता को आप लोग जल देते हैं तो उनको तिल का ही जल दीजिएगा, चावल का प्रयोग नहीं करिएगा। इतना ध्यान आप लोग को रखना है इस एकादशी पे। क्योंकि इंदिरा एकादशी जो है वो पितरों की मुक्ति के लिए है, पितरों के ही लिए बनाई गई है। जिस घर के जिसके पुत्र इस एकादशी का व्रत धारण करके और अपने मृतक को इस एकादशी का दान कर देते हैं तो निश्चित रूप से उनके पितरों की मुक्ति निश्चित हो जाती है। तो इस बात को जातक का ध्यान रखना चाहिए कि ये एकादशी अगर आप करिए तो संकल्प में अपने पितरों का नाम लीजिए और अपने पितरों के निर्मित इस एकादशी के व्रत को आपको धारण करना है। एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सभी व्रतों में इसको राजा व्रत कहा गया है। इस व्रत
व्रत को कर लेने से जीवन की मुक्ति मिल जाती है, सुख शांति की प्राप्ति होती है। और ये जो इंदिरा एकादशी आपकी अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष में आती है, इस एकादशी के करने से आपको अपने पितृलोक का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। और ये एकादशी जो है 17 तारीख को मिल रही है, 17 सितंबर 2025 को आपको मिल रही है। तो दिन पड़ेगा आपका बुधवार, ध्यान रखिएगा। इस एकादशी में अमृत योग बन रहा, पुष्कर योग बन रहा है, विश्वकर्मा पूजा भी है और खासकर पितरपक्ष भी, कई योग लेके ये एकादशी आ रही है। तो इसलिए इस एकादशी के व्रत को धारण करिए और अपने पितरों की मुक्ति करिए। जो हमारे पितृ भटक रहे हैं, जिनकी मुक्ति नहीं हो पाई है, तो इस एकादशी के द्वारा आप अपने पितरों की मुक्ति कर देखते। कहा जाता है ना कि देखिए, भागीरथी भी अपने पितरों की मुक्ति के लिए स्वयं गंगा माँ को धरती पे लाए थे ताकि उनके पितर लोग मुक्त हो जाएं। तो देखिए, ये पितर पक्ष जो आता है 15 दिन का आता है, ये हमको अपने पितरों के खुश करने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए, जब वो खुश होंगे तो हमारे देवी देवता पुनः ही खुश हो जाते हैं। तो इस तरह इस एकादशी को आपको धारण करना। इस एकादशी में विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा होगी, विश्वकर्मा पूजा भी इसी दिन होगी, ध्यान रखिएगा। जो लोग कारखाने में काम करते हैं, औजारों की पूजा करते हैं, क्योंकि विश्वकर्मा जो हैं संसार के पहले शिल्पकार हैं, तो विश्वकर्मा की पूजा इस दिन निश्चित रूप से करिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि एकादशी के दिन विश्वकर्मा पूजा भी आ रही है। तो बहुत अच्छा संयोग लेके एकादशी आ रही है, तो इस एकादशी के व्रत को आप लोग अवश्य धारण करिएगा। चलिए अब जानते हैं एकादशी के बारे में। अश्विनी मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का पारण कब किया जाए, व्रत किया जाए, कब किया जाए, क्योंकि पितरों के लिए है, इस सब की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे। इसमें कौओं के लिए निकालना है, गाय के लिए आपको निकालना है, और ब्राह्मण भोज भी आपको कराना है। गीता का पाठ कर सकते हैं, गरुड़ पुराण का पाठ इस दिन अगर आप करते हैं तो अति उत्तम है। क्योंकि देखिए, जब हम पाठ करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो हमारे पितरों को, क्योंकि इस समय जो भी मेरी क्रियाकलाप होती है वो हमारे पितृ तक जाती है, वो पितरों को मिलती है, हमको नहीं मिलती। अगर हम पूजा पाठ भी करते हैं तो देव की पूजा भी जो है वो पितृलोक को ही मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु के सहस्त्र रूप का पूजा पाठ करिए, गंगा में जो है स्नान करिए, पिंड दान करिए, किसी भी मान सरोवर में जाके अपने पिंडों के निर्मित इस दिन दान अवश्य करना चाहिए। जितना यथार्थ शक्ति ही भक्ति करनी चाहिए, इस बात का आपका ध्यान रखना चाहिए। जितनी आपका सामर्थ्य हो उतना ही दान करना चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा दान भी जो होता है ना, निष्फलित होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। ब्रह्मा जी जो हैं वो विश्वकर्मा के निर्मित, उनकी भी पूजा इस दिन की जाती है। ब्रह्मा जी की भी पूजा विश्वकर्मा पूजा में बहुत सी जगह पे की जाती है। तो आप इस दिन ब्रह्मा जी की भी पूजा आप कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा का कोई मंदिर नहीं है, आप मन में ही उनका मनन कर सकते हैं और पाठ कर सकते हैं। विष्णु जी का सहस्त्र नाम का पाठ आप करिए, विष्णु स्तोत्र करिए, माँ लक्ष्मी के पाठों का अध्ययन करना है। चलिए जानते हैं, अश्विनी मास कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी 17 सितंबर 2025 को दिन बुधवार को पड़ रही है। एकादशी 17 सितंबर बुधवार को रात में 11:21 AM से एकादशी तिथि समाप्त होगी। 17 बुधवार को 11:39 तक, यानी कि 17 को ही रात में ही आपको एकादशी मिल रही है। बुध को पूरे दिन ही आपकी एकादशी है। ये एकादशी जो है द्वादशी युक्त है, इसलिए जब द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत आता है तो वो अपने में ही खास होता है। 17 सितंबर बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त जानते हैं, 4:41 से 5:29 सूर्योदय का समय है, 6:17 सूर्यास्त होगा, 6:24 प्रातःकाल पूजा का समय है, 4:57 से 6:07। सायकाल पूजा शुभ मुहूर्त है 6:24 से 7:34 तक। पुनर्वासी नक्षत्र सुबह 6:26 तक, बाद में पुष्प। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक आपका राहु काल है। तो इस सब जो चीज़ें हैं बता दी गई हैं, इस हिसाब से आपको एकादशी का पूजा पाठ अवश्य कर लेना है और इसी समय में ही आपको पूजा पाठ करना है। राहु काल में आपको पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए जानते हैं द्वादशी तिथि कब से शुरू। 17 सितंबर को रात 11:40 से द्वादशी तिथि समाप्त हो जाती है और 18 सितंबर गुरुवार को 11:24 तक
द्वादशी तिथि आपकी समाप्त हो जाएगी। तो आपको हरिवासर का समय जान लीजिए, सुबह 5 बजे तक रहेगा। अब जानिए 18 सितंबर गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त में 4:42 से 5:30 बजे सूर्योदय होगा। 6:18 से सूर्यास्त होगा 6:23 पे। प्रातःकाल की पूजा का समय है 4:57 से 6:07। गुरु पुष्प योग सुबह 6:32 से। शिव योग रात 9:37। बाद में सिद्ध योग बन रहा है। राहु काल आपका 1:30 बजे से लेके 3 बजे तक का आपका जो समय है वो राहु काल का है। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। शुभ कार्य का करना राहु काल में वर्जित है। देखिए इसमें पुष्प योग बन रहा है, शिव योग बन रहा है। शिव योग लेके एकादशी आ रही, पुष्प योग लेके आ रही है। अब अश्वनी इंद्रा एकादशी का व्रत का पारण खोलने का समय भी हम जान लेते हैं। सुबह 18 सितंबर गुरुवार को सुबह 6:18 से 8:30 बजे के अंदर आपको पारण कर लेना है। पारण में पहले आप तुलसी दल लेंगे, गंगा जल लेके पारण करेंगे, फिर भगवान से क्षमा याचना और अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ में देखिए बहुत सारी त्रुटियां हो जाती हैं, तो क्षमा याचना अवश्य करना चाहिए। और विष्णु भगवान के शास्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। व्रत खोलने के पहले आपको दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पितरपक्ष का टाइम चल रहा है। तो इस समय व्रत खोलने के पहले जो अंश हम ग्रहण नहीं करते, जो अन्न हम एक दिन ग्रहण नहीं करते, जिस दिन हम व्रत रहते हैं, वो अन्न का हमको दान करना रहता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। राधे राधे।